और तुमने एक इस नल के पानी को पी करके जिंदगी पार कर ली, कुएं के पानी को पी करके या तालाब के पानी को पी करके, ज्यादा जोश खाओगे तो गंगा का पानी पी लोगे। मानसरोवर का पानी तुमने पिया नहीं कभी, स्वच्छ एकदम शीतल, 75 मील लंबी झील, 1-2 मील नहीं, 75 मील की कल्पना करिए। इतनी लंबी इतनी चौड़ी झील, इतनी गहरी की 250 फीट गहरी, और इतना साफ पानी कि आप एक सिक्का डाल दीजिए पानी के अंदर तो 250 फीट नीचे भी उसके अक्षर पढ़ लीजिए सिक्के के कि उसमें 1975 लिखा हुआ है। इतना साफ पानी आपने जिंदगी में देखा नहीं, ऐसी झील भी आपने देखी नहीं। इसलिए नहीं देखी, आप हंस बने ही नहीं। जब हंस नहीं बने तो मानसरोवर जा नहीं सकते। कौवे बन सकते हो, बगुले बन सकते हो, और बगुले हो, हंस के भी सफेद पंख होते हैं, तुम्हारे भी सफेद पंख हैं। और एक बार हंस ने और बगुले ने बहुत कोशिश सोची कि चलो हंस उड़ता है, अपन भी उड़े, इसमें मेरे फर्क क्या है, इसके भी चौंच है मेरे भी चौंच है, इसके सफेद पंख है मेरे भी सफेद पंख है, ये भी पक्षी मैं भी पक्षी हूं, इसमें कौन सी बड़ी बहादुरी होती। हंस उड़ा, बगुला भी उड़ा, आधा किलोमीटर जाते बगुला थक करके नीचे पड़ गया, हंस तो उड़ता चला गया अपना आकाश में 200 मील तक भी, और 200 मील उड़ करके वापिस भी आ गए। ये तो कुछ आनंद नहीं है। और हंस ने डुबकी लगाई मानसरोवर में तो 5 किलोमीटर जाकर के बाहर निकला। जब तुमने मानसरोवर देखा नहीं तो उस आनंद को नहीं देख पाओगे। ताल तलैया के पानी में वो आनंद नहीं है जो मानसरोवर के पानी में है। जब तुमने देखा ही नहीं तो कौन दिखाएगा तुम्हें वो पानी। और घर वाले तुम्हें दिखाने देंगे नहीं, क्योंकि वो तो हर एक की बात सोचेंगे कि ये जाना नहीं चाहिए कहीं, और इसके लिए 100 प्रकार के नाटक होंगे। पत्नी रोएगी, चीखेगी, चिल्लाएगी, कहाँ जाते हो, उन गुरुओं के पास कुछ नहीं है, तुम घर में क्यों नहीं रहते हो, चाचा कहेगा तुम दिमाग खराब है तुम्हारा, अरे कुछ नहीं है, वो तुम्हें ठग रहे हैं, मूर्ख बना रहे हैं, कमाओ धमाओ, देखो हम जब नहीं गए तो हमारा क्या बिगड़ गया, हम कौन से मर गए, तो तुम भी नहीं मरोगे, तुम कहां जा रहे हो। वो सोचता है कि क्या करे, वो बेचारा मन मार के बैठ जाता है। और फिर भी जाने की कोशिश करे तो पत्नी भूखे रह जाएगी, मरने लगेगी, बेहोश होने लगेगी, नाटक करेगी, और तुम सोचोगे चलो अभी नहीं, अगली बार जाएंगे, और फिर अगली बार जाएंगे, फिर अगली बार जाएंगे। फिर एक मार्ग में एक बहुत सुंदर स्त्री मिलेगी जिसका नाम मृत्यु है, वो आपको थपकी देकर के सुला देगी। इस जिंदगी में फिर गुरु नहीं मिले, मिलेंगे भी नहीं। इसलिए नहीं मिलेंगे कि तुम में वो ताकत नहीं है, हिम्मत नहीं है। जब डुबकी लगाने की तुम में ताकत आएगी नहीं तब तो उस गहराई को देख भी नहीं सकोगे। उस समुद्र के किनारे, उस जो बंबई का समुद्र है या मद्रास का समुद्र, उस किनारे बैठ जाइए तो जो लहर आएगी तो कुछ घोंगे लाएगी, कुछ कंकर पत्थर होंगे, वहां कुछ सीपी होगी, उनसे झोली भर के मर जाकर चले जाओगे घर में। मोती नहीं ला सकते, तुमने मोती आनंद लिया ही नहीं। एक चमकदार शुभ्र मोती एकदम से वो तब मिलेगा जब समुद्र में बिल्कुल छलांग लगा दोगे। तुम्हारे पापों में छलांग लगाने की हिम्मत नहीं है। इसलिए नहीं है कि तुम्हारे पंखों को मार दिया गया है, तुम्हारे घर वालों ने खत्म कर दिया है। और कभी मैं उत्तेजित करता भी हूं, अरे तुम चिंता मत करो, क्या हंस बनो तुम, थोड़ा सा जिंदगी में देख तो लो, पहले हंस भी बन तोते बन के देख लियो, अब हंस बन के देखो, और फिर दोनों में से जो अच्छा लगे वो मानिए। मैं तुम्हें ये कहता हूं, मैं उड़ने की कोशिश करते हो, 2-3 फटफट करते हो, फिर जमीन पर टिक जाते हो। और मैं कहता क्या हुआ कि गुरुजी क्या है कि घरवाली बहुत बहुत दुखी थी बेचारी, मैं निकला गुरुजी आपके घर आना था, मगर वो बीमार हो गई गुरुजी, और रोने लगी, तुमने खाना नहीं खाया गुरुजी, आप बात मानिए। मैं मान रहा हूं भैया, एक सिंचा और ज्यादा बढ़ाया हुआ है, 218 तीर लिया, तेरे 19 तीर लिया, और क्या हुआ। तुम मानसरोवर नहीं जा सकते, तुम आकाश में उड़ भी नहीं सकते, तुम उस आकाश का आनंद नहीं ले सकते, क्योंकि आकाश में उड़ने की क्या क्षमता है, पंखों को फैला करके ऊंचे उठने की क्या क्षमता है, मानसरोवर में डुबकी लगाने का क्या आनंद है, तुम अनुभव नहीं कर सकते। और शंकराचार्य कह रहे हैं कि कौन समझाएगा तुम्हें कि ये आनंद कुछ और है, कौन तुम्हें अपने साथ उड़ाएगा, कौन 300 मील तक तुम्हें उड़ा के ले जाएगा, कौन ले जाएगा तुम्हें, चाचा चाची माँ बाप भाई बहन, उनके खुद के पंख मरे हुए, वो तुम्हें कहां से उड़ाएंगे। जो मुर्दे हैं वो तुम्हें कहां से जीवन दान देंगे, जिनमें खुद में क्षमता नहीं हो तो क्या समझाएंगे। और मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं तुम पत्नी को छोड़ दो, मैं ऐसा भी नहीं कह रहा हूं तुम चाचा जी को छोड़ दो, तुम ऐसा भी नहीं कह रहा हूं माँ बाप को छोड़ दो, मैं कह रहा हूं कि उसके बीच रह करके भी अपने पंखों को फैला करके आकाश में उड़ने की कला सीखिए, उनके बीच रह करके। और आप पूछेंगे गुरुजी ऐसा कैसे हो सकता है। मैं उदाहरण अपना खुद का प्रस्तुत करता हूं कि मैं तुम्हारे तरह ग्रस्त हूं, मेरी पत्नी है, पुत्र है, पोते हैं, पोतियां हैं, भाई हैं, बहन है, संबंधी रिश्तेदार हैं, और तुमसे ज्यादा बड़ा कुनबा है, तुम्हारे घर में 10-12 मेंबर हैं, और मेरे घर में 80 लाख शिष्य हैं, इतना बड़ा कुनबा है। उन सबकी तकलीफें सुनता हूं, उन सबकी परेशानियां सुनता हूं, और भी मुस्कुराता रहता हूं, आकाश में उड़ता भी हूं और डुबकी लगाता भी हूं। अगर मैं इतना सब कुछ रहते हुए उड़ सकता हूं तो मैं उदाहरण देकर तुम समझा रहा हूं कि मैं भगवान कपड़ा बगड़ा नहीं हूं, साधु नहीं हूं, सन्यासी नहीं हूं। तुम्हारी तरफ सारी जिम्मेवारियों को झेलते हुए भी मैं उस आनंद को प्राप्त कर सकता हूं। इसलिए चिंता मुझे व्याप्त होती नहीं, तनाव मुझे नहीं होता है। इसलिए मैं रात को सोते ही नींद आ जाती है क्षण में।
इसलिए चेहरे पर एक ओज है, एक लुनाई है, एक मस्ती है, और मैं तुम्हारे चेहरों पर भी वैसी चाहता हूं। शंकराचार्य कह रहे हैं कि यह सब कुछ तुम्हें गुरु ही समझा सकता है, तब जब तुम अपने आप को पूरी तरह से गुरु को अपने आप में स्थापित कर दो, गुरु को पूर्ण रूप से अपने आप में समाहित कर दो। और गुरु को पूर्ण रूप से समाहित करने का तात्पर्य क्या है? कैसे स्थापित करते हैं, कैसे समाहित करते हैं? समाहित करना अपने आप में जज्ब कर देना, अपने आप में मिला देना। पानी से जब पानी मिलता है या दूध से दूध मिलता है, और तुम्हारे अंदर गुरु समाहित हो सकते हैं। बहुत सरल कला है। और प्रत्यक्ष समाहित होने से कितना फायदा होगा कि जो कुछ ज्ञान तुमने प्राप्त किया ही नहीं, वो ज्ञान अपने आप मिल जाएगा, तुम्हें मिलेगा, क्योंकि वो ज्ञान का लेकर के तुम्हारे अंदर समाहित हो गया है। इसलिए एक गरीब घर की लड़की जिसके घर में खाने की रोटियां नहीं, और एक लखपति से शादी कर ले, तो शादी करते ही वो लखपति बन जाती है। आधा सेकंड लगता है, जो ही शादी हुई वो स्त्री भी लखपति कहलाती है। जो ही तेरी मेरी शादी हो जाएगी, तो जो कुछ मेरा ज्ञान है, जो कुछ आनंद है, वो सब तुम्हें प्राप्त हो ही जाएगा, क्योंकि तुमने मेरे साथ शादी की है। इसलिए कबीर ने कहा है कि हे राम, मैं तो राम की बहू रिया। वो कह मैं राम की बहू रिया हूं, उसकी बहू हूं, क्योंकि जब राम मुझे अंदर व्याप्त हो जाएंगे तो वह सब कुछ मुझे मिल जाएगा जो राम के पास में है। और इसीलिए फिर भी कह रहा है कि गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए। इतना होने के बावजूद भी बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। वो गुरु को कह रहा है कि आपकी बलिहारी, आपकी कृपा है, आपकी मेहरबानी है, आपकी वजह से मैं गुरु को देख सका हूं। मगर कबीर फिर भी ये कह रहा है कि कबीरा, ये घर प्रेम का, ये गुरु शिष्य का घर जो है, ये प्रेम का घर है। पैसे देने से गुरु का घर नहीं मिल सकता। कबीरा, ये घर प्रेम का, खाला का घर ना है। खाला माने मौसी, मां की बहन। शीश उतारे भूमि धरे, वो पैसे घर ना। इस गुरु के घर में, गुरु के हृदय में तो वो पहन सकता है, वो घुस सकता है जो पहले अपना सिर उतार दे, एकदम अपने आप को न्योछावर कर दे, देखा जाएगा, चैलेंज ले ले, वो इस घर में घुस सकता है। जुआरी घुस सकता है, वो चैलेंज को लगा देता, दाव पे लगा, अपनी पूरी जिंदगी दाव पे लगा देता है, 5 लाख भी दवा लगता है, वो या तो इस पार डूब जाएगा, इस पार चल जाएगा। शंकराचार्य कह रहे कि ऐसा समर्पण जब मानस में आएगा, जब सिर को उतार करके, और सिर को उतारने के 2 अर्थ हुए। सिर माने घमंड, बुद्धि, मेरे अंदर बुद्धि है कि, और तुम्हारे पिता के अंदर बुद्धि है कि ये गुरुजी क्या करेंगे, ये तो गुरुजी खुद घर में बैठे, ये मेरे और बेटा बिगड़ जाएगा, मेरे घर से ही जाएगा। उनको चिंता ये नहीं कि कुछ सीख लेगा, उनको चिंता ये कि घर से चला जाएगा, ये गुरुजी घर में बैठा रहेगा, 4 दिन नौकरी नहीं करे, 4 दिन तनख्वाह कट जाएगी। उनको रोना अपने खुद का स्वार्थ का है, तुम्हारे लिए रोना नहीं है। तुम्हारे लिए परेशान होते तो फिर ज्वाइन तुम मरते, तुम्हारे पीछे वो भी मरते। तुम अगर चिता में जाते तो वो भी 4 आग में कूद कर मर जाते, एक भी मरा नहीं। पिछले 400 इतिहास में तो कोई मुझे मालूम पड़ा नहीं कि कोई स्त्री पीछे डूब के मर गई। रोती है, झींकती है, नहीं रोई तो लोग कहेंगे क्या तुझे दुख नहीं है क्या, क्या गड़बड़, पति मर गया, क्यों नहीं रोती? तो पीछे और चीखती जोर जोर से, अरे तुम चले गए, मेरा कौन होगा, मेरे क्या होगा, अरे अब मेरा क्या होगा। अरे 2 दिन खाना खा लेती, ये खाना गले उतर नहीं रहा है, क्या करें, खाना पड़ता है, खा ले भाई। 5 दिन 10 दिन नहीं गए, और तुम अहंकार में डूबे हुए थे कि बस मेरे बिना पत्नी का गुजारा कैसे होगा, मेरे बिना बच्चों का क्या होगा। ये अहम को सिर कहते हैं, ये घमंड को सिर कहते हैं कि मेरे बिना क्या होगा। इसको उतारे, पहले शीश उतारे भूमि धरे, छोड़ दे उसको, वह इस प्रेम के घर में पहुंच सकता है। ये समर्पण का भाव, इसलिए शंकराचार्य ने उस श्लोक में यह कहा है कि अपने आप में पूर्णतः सन्यासी बन जाए, गृहस्थ रहते हुए भी सन्यासी बन जाए, कोई चिंता नहीं करे। एक साल भर का देख ले, या तो 1 साल में डूब जाएंगे, जिंदगी भर कह देंगे कुछ नहीं, गुरु के घर में, गुरु के पास जाने से कुछ फायदा नहीं है, या तो ये कहेंगे चैलेंज के साथ कहेंगे, या कुछ ऐसा बन के जाएंगे, हंस बन करके चले जाएंगे, बता देंगे कि ये हंस बनने का ये आनंद है। ये सब जो बगुले हैं मेरे घर में, उनकी अपेक्षा मेरे पंख ज्यादा शुभ्र हैं, ज्यादा सफेद हैं, ज्यादा मजबूत हैं, ज्यादा ताकतवान हैं, उड़ने की मुझमें क्षमता है। ये तब हो पाएगा, तुम अपने घर में रह करके ये सब कुछ प्राप्त नहीं कर सकते, उस घर में पैंट करके कर सकते हो। और पैंटने की क्रिया तब है जब तुम सब कुछ दे दोगे तो अपने आप गुरु को प्रत्यक्ष कर दोगे, तुम कुछ चूकोगे नहीं, तुम कुछ हाथ से छोड़ोगे नहीं, और गुरु को अपने अंदर तुम्हारे अंदर तो स्थापन जगह ही नहीं है। अगर गुरु बेचारा चाहे भी तुम्हारे हृदय में जाने का, तुम्हारे दिल में जाने का, तुम्हारे दिल में तो स्वार्थ और छल और झूठ और कपट और व्यभिचार और बदमाशी और इतना अधिक ठूस के भरा हुआ है। अब मैं खड़ा भी हूं तो कहां खड़ा हूं, कोई जगह ही नहीं। और फिर उसमें बुद्धि इतनी अधिक हावी है, पहले उसको थोड़ा साफ कर दीजिए, जगह इतनी जगह बनाइए जहां गुरु बैठ सके आकर। और वो तब हो सकता है कि जब चैलेंज के साथ में आप गुरु के साथ हो जाएंगे। और गुरु के साथ होने का तात्पर्य है कि जो गुरु के लिए अनुकूल हो वो कार्य कर ले,
मैं अपने स्वार्थ के लिए नहीं, मैं नहीं कि मैं गुरु हूं, मैं तो उन शास्त्रों की बात कर रहा हूं, शंकराचार्य की बात कर रहा हूं। तुम अगर मेरे लिए कुछ कार्य करोगे तब भी मेरे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तुम नहीं करोगे तब भी फर्क नहीं पड़ेगा। जो 70 साल तक तुमने काम नहीं किया तो मेरा कौन से डूब गया कुंभा, और तुम कर लोगे तो कौन से मैं भगवान बनूंगा। और मुझे भगवान बनने की ख्वाहिश है नहीं, जब मैं भगवान हूं तो मुझे भगवान बनने की ख्वाहिश नहीं है। भगवान का तात्पर्य है कि जो पूर्ण ज्ञान को प्राप्त कर सके वो भगवान। कोई आकाश में टिमटिमाती हुई दिए कुछ नहीं भगवान कहते। जहां पूर्ण तो प्राप्ति हो, जहां एकदम से किसी प्रकार का तनाव नहीं हो, चिंता नहीं हो, कुछ व्याप्त ही नहीं हो। और मैं इस प्रकार से चिंता मुक्त हूं, मैं रखता ही नहीं चिंता, तनाव रखता ही नहीं। ये तनाव तो है कि वो आया नहीं, क्या तकलीफ है। यह तो एक तुम्हारे प्रति एक मोह ग्रस्ता है कि क्या बात हुई, क्यों नहीं मिले, क्या तकलीफ है। अगर तुम तकलीफ में होते तो मैं तकलीफ महसूस करता हूं, और तुम्हें लाइन पर लाने के लिए कभी चाबुक भी मारता हूं, मैं खुद मारता हूं, महीने भर नहीं भी बोलता हूं, 2 महीने नहीं बोलता हूं, गुस्सा भी करता हूं, फटकारता भी हूं, प्यार भी करता हूं। ये तो क्रिया का लाभ है। कृष्ण बहुत अय्याशी था, बहुत उसको प्रेम करने वाला था, और सूर ने और बाकी लोगों ने उनको इतना कहा कि बिना गोपियों के रह नहीं सकता था, ऐसा था, ऐसा था, राधा के पीछे भटकता था, कदम के वृक्ष पर चढ़ा, सब कुछ था। और हमने ऐसा माना कि ये तो बहुत प्रेमी जीव है या। मगर जिस समय वो उद्धव लेने के लिए आए, क्रूर लेने के लिए आए, और रथ पे बैठा, और रथ पे बैठा तो रथ रवाना हुआ तो पीछे मुड़ के देखा ही नहीं गोपियां खड़ी है कि नहीं खड़ी है। निर्मुक्त भाव से मिला, तब भी उसी भाव से था, रवाना हो गया 1 सेकंड, कुछ पीछे पलट के नहीं देखा। और हम अगर पलटे तो पीछे उस पत्नी या प्रेमी का जो भी, अच्छा चिंता मत करना, मैं वापस आऊंगा, तुम क्यों घबराती है, मैं तेरे साथ में हूं, ये लेटर लिखूंगा, तुम ही मुझे लेटर लिखना, ये मेरा एड्रेस है, और तेरे बिना कैसे रहूंगा। फिर 2 बार फिर पीछे मुड़ के देखते हैं, फिर इधर देखते हैं, फिर मुड़ते हैं, फिर पलट के देखते हैं, तो उसने मुड़ के नहीं देखा। यह अनासक्त भाव था। और यह अनासक्त भाव जब जीवन में आता है तब मुझे प्रेम भी करना पड़ेगा, पर अनासक्त भाव से। मन में ऐसा कुछ स्वार्थ नहीं है। तुम्हारी आंख गंदी हो सकती है, मेरी आंख गंदी नहीं है, मेरा मस्तिष्क भी गंदा नहीं है, मेरे विचार भी गंदे नहीं है, क्योंकि मैं तुमसे ज्यादा आकाश में उड़ने की क्षमता जानता हूं। उस आकाश को नापा है मैंने, देखा है, और नाप के दिखा सकता हूं। मगर मुझे जमीन पर उतरना पड़ता है तो बुगलों के बीच में खड़ा भी होना पड़ता है, क्योंकि यह मेरी इच्छा है कि इन बुगलों को मैं हंस का रूप दे सकूं, तो मेरे जीवन की सार्थकता है। मैं इनको हंस बना सकूं, उड़ा के दिखा सकूं कि देखो ये आनंद है तुम्हारा, उस डुबकी लगा के बता सकूं। बाकी मुझे गृहस्थ में आने का कोई आनंद था नहीं। मैं सन्यासी रहा हूं, और अपने आप में बहुत अद्वितीय सन्यासी रहा हूं, जहां हिमालय का कण कण इस बात को एहसास करता है कि सन्यासी रूप ऐसा होता है। क्या जरूरत थी मुझे मगर मैं ग्रस्त नहीं बनता तो ग्रस्त के लोगों को समझा नहीं सकता। सन्यासी ग्रस्त के लोगों को समझाए तो इफेक्ट पड़ता नहीं है, इसलिए तुम्हारे बीच आने के खड़ा होना पड़ेगा, मुझे बात करनी पड़ेगी। और तुम अपने आप में इतने न्यून हो कि अपने आप जैसे समझ लेते हो कि क्या है गुरु जी वैसे, ये तुम्हारी भ्रम है, आंख का भ्रम। तुम्हारी आंख में कमजोरी है तो जब बगुले बैठे, मांस में बैठा है, तुम सोचोगे ये भी बगुले, ये तुम्हारी आंख की कमजोरी है। हंस को चिंता नहीं है, वो मानता मैं तो हंस हूं ही, मुझे क्या है, भले ये मुझे बगला कहे चाहे हंस कहे, उसमें क्या अंतर आ जाए। इसे शंकराचार्य श्लोक में कह रहे हैं कि जब 1 साल भर के लिए अपने आप को कुछ क्षणों के लिए, कुछ समय के लिए पूरा अनासक्त भाव से जुड़ जाओगे तो अपने आप तुम्हारे अंदर वो समाहित हो जाएंगे। समाहित होंगे ही एक्टिविटी से, क्रिया से, चिंतन से। चैलेंज तो लेना ही पड़ेगा। तुम सोचो हम चैलेंज भी नहीं ले रहे, सब कुछ मिल जाए, ऐसा नहीं हो सकता। जब ये शिष्य इतने छोड़ छाड़ करके अगर शास्त्री यहां बैठा है तो इनके भी कोई घर बात हो गई, कुछ ना कुछ तो हो गई, वो भाई बंधु संबंधी रिश्तेदार होंगी। मगर मैं 24 घंटे में 2 मिनट भी नहीं मिलता हूं, 1 मिनट भी नहीं मिलता हूं। 2 मिनट तो बहुत बड़ी बात, मगर उसके बाद भी इसके आंख में आंसू टूटता नहीं है। हर क्षण इसके माइंड में एक स्थिर है कि ये गुरु है मेरे। और यहां तक कि यदि कोई हनुमान जी का पाठ भी कर लेता है तो इसको मन में आग लग जाती है कि जब गुरु बैठे तो हनुमान जी क्या कर लेंगे, क्या करेंगे हनुमान जी, क्या हनुमान चालीसा का पाठ करना है। अगर ये भाव ऑटोमेटिकली अगर है तो उसके अंदर गुरु है ही, कहीं नहीं जा सकते।